स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम एडवर्ब के बारे में बात कर रहे थे। एडवर्ब एक लंबा टॉपिक है। मेरे दो पहले वीडियो इसमें और मैं बना चुका हूँ। ये मेरा तीसरा वीडियो है एडवर्ब पर। तो मैंने जो रूल्स बताए थे उस पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने काफ़ी रूल्स आपको बता दिए थे, लेकिन अब देखिए मैं आपको स्टिल, येट और ऑलरेडी के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टिल का मीन्स होता है, सभी मालूम, अभी भी या फिर भी। येट का मीन्स भी होता है अभी भी या फिर भी। ऑलरेडी का मीन्स तो सभी को मालूम है, पहले से ही। सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगा कि इसका यूज कब कहाँ कैसे करते हैं। एग्जाम में अगर कोई भी एरर आती है, आप आसानी से उसको ढूंढ सके इस एरर को। एक ही बार आप सेंटेंस में देखेंगे और आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी अगर आपको ये रूल सभी मालूम होंगे। ऑलरेडी के बारे में बता दूं आपका मैं। ऑलरेडी का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और इसका जो हमेशा अफर्मेटिव फॉर्म रहेगा उसी में करेंगे। ये आपको हमेशा ही याद रखना है कि ऑलरेडी का यूज प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। इसके बाद आ जाइए येट। येट का यूज कहां पर करते हैं? येट का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिए और याद रखने के लिए कि ऑलरेडी का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, येट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और स्टिल का यूज, ये भी देख लीजिए आप साथ में, स्टिल का यूज कहां पर करते हैं? स्टिल का यूज हमेशा कोई भी कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, ये हमेशा याद रखना है। और हाँ, एक चीज और आपको बता दूं कि स्टिल का यूज हमेशा मेन वर्ब के पहले किया जाता है। अब सबसे पहले यूज देख लीजिए आप ऑलरेडी का। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो देख लीजिए कैसे करते हैं। आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें येट के बारे में। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क येट। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, येट का यूज हमेशा सेंटेंस के अंत में होता है। येट का यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए स्टिल के बारे में। आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग लॉ। आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग लॉ। अब ये देख लीजिए, ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, इसलिए इसमें स्टिल का यूज होगा मेन वर्ब के पहले। ये मेन वर्ब आपकी नहीं, मेन वर्ब से पहले स्टिल का यूज होगा। हाँ, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, इसको लीजिए येट के बारे में। येट के यूज जैसे कि मैंने आपको बताया सेंटेंस के हमेशा लास्ट में होगा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है कि येट का यूज सेंटेंस में लास्ट में नहीं होता है, बल्कि मेन वर्ब के पहले भी इसका यूज हम कर सकते हैं। वो कंडीशन कौन सी है देख लीजिए। अगर मेन वर्ब हमारी इंफिनिटिव का काम करती है, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब इंफिनिटिव का काम करती है, तो उस मेन वर्ब या यूं कह सकते हो उस इंफिनिटिव से पहले हम गेट का यूज करते हैं। तो देख लीजिए किस तरह से करेंगे। हैज येट टू अटेन
परफेक्शन। ये आपने देखा स्टिल, येट और ऑलरेडी का यूज। अब हम एडवर्ब में आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या आते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइप में आ जाएगा आपका ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली और उसके अलावा कई सारे हैं, समटाइम्स। एडवर्ब का मेन चीज ये है कि एडवर्ब का यूज हम कहाँ पर करते हैं, उसका प्लेसमेंट कैसा होता है, यही एरर कंपटीशन में हमेशा पूछी जाती है। तो मैं आपको बताते हम लोग हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के प्लेसमेंट में। ये बी वर्ब प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्लेसमेंट, इसको कहां पर हम मेरे को यूज करना चाहिए। तो आपको याद रखना होगा कि बी वर्ब, कहीं भी अगर बी वर्ब आती है तो बी वर्ब के तुरंत बाद हमको एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करना चाहिए। और अगर कंपाउंड बी वर्ब है, कंपाउंड बी वर्ब है तो उसके बीच में, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करना चाहिए। तथा बाकी जो सभी टेंसेस जो बचते हैं उसमें मेन वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करना चाहिए। अब आप ये सोच होंगे कि ये बी वर्ब क्या है। अगर मेरे स्टूडेंट्स जो नहीं जानते कि बी वर्ब क्या है, उनके लिए मैं यहाँ पर लिस्ट बना दे रहा हूँ, आप देख लीजिए उसको। देखिए बी वर्ब में आती हैं इज, एम, आर और इसका पास्ट फॉर्म हो जाता है वाज वर। कंपाउंड वर्ब में आते हैं हैज बीन, हैव बीन, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन और इसका पास्ट फॉर्म हो जाता है हैड बीन। और विदाउट बी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो देख लीजिए कौन कौन सी है। डू या डज, उसका पास्ट फॉर्म डिड होता है। हैज हैव का हैड हो जाता है। विल या शैल का हो जाता है विल हैव या शैल है। ये आपको मैंने बी वर्ब के बारे में बता दिया है। ये आपको याद रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बी वर्ब के तुरंत बाद हम एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हैं। कंपाउंड बी वर्ब है तो उसके हमेशा बीच में एडवर्ब ऑफ टाइम आता है और बाकी टेंसेस में मेन वर्ब के पहले यूज करते हैं। ऑलवेज, ही इज लेट, ऑलवेज ही इज लेट। अब यहां पर ऑलवेज एडवर्ब ऑफ टाइम है। मैंने आपको बोला था कि अगर बी वर्ब आता है तो बी वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करना चाहिए। तो इस सेंटेंस को ऐसे बनाया जाएगा, ही इज ऑलवेज लेट। ये रही आपकी बी वर्ब और ये रहा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है एंड दिस इज द राइट सेंटेंस। तो इस तरह की एरर आपको एग्जामिनेशन में पूछ जाएंगे। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए इसमें, ही हैज बीन नेवर पंक्चुअल। ये सेंटेंस है। अब ये देखिए मैंने आपको क्या बोला है कि अगर तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कंपाउंड या कंपाउंड बी वर्ब आ जाती है तो एडवर्ब ऑफ टाइम नेवर है, ये हमेशा यहाँ पर बीच में, ठीक है ना। अब इसको मैं बनाता हूँ, तो यहाँ ही हैज नेवर बीन पंक्चुअल, ठीक है ना। आपको क्लियर हुआ। मैंने आपको बोला था अगर बी वर्ब कंपाउंड फॉर्म में है, कंपाउंड बी वर्ब है,
हैज बीन, ये कंपाउंड बी वर्ब है, मैंने आपको ऊपर बता रखा है, तो इसके बीच में एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, ही हैज ऑलवेज डन his work on time. He has always done his work on time. और मैंने आपको बताया था बाकी जो विदाउट बी वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं उसमें मेन वर्ब के ठीक पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ब क्या है, डन, ये डन आपका मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले ऑलवेज ये एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। और हाँ, यहाँ पर आपका ये सेंटेंस करेक्ट है, ये आपका रॉन्ग।